कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। महंगाई इस जगह में आके पहुँचा है कि आम जनता का जीना हराम हो गया। अरे तू बैठ, तुमको क्या पता है, बैठो, तुमको क्या पता है, बैठो। मरीज गया तो उसके ऊपर जीएसटी, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी जीएसटी लगाएंगे क्या? जानते कुछ नहीं है बंगाल के बारे में, ऋषि के बारे में दा बोलते हैं, जाके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का गला काट दिया था, याद नहीं है? हमारे जो सांसद है, हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। अब सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो, तब वो कहाँ थी? ये बंगाल के लोगों पर जब अत्याचार कर रहे थे हमारे जो पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में, तब वो कहाँ थी? बंगाल की राजनीति में आए भूचाल में जो नाम इस वक्त खासी चर्चा में है, उसके बयानों को आपने सुना। ये वही काकोली घोष हैं जो करीब 4 दशकों से ममता बनर्जी से पारिवारिक रिश्ता रखती थीं। उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती थीं। वही अब ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी के सत्ता से हटते ही सीधे जाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कसीदे पढ़ने लगीं। सत्ता में रहते हुए जिन्हें ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के भ्रष्टाचार के मामले नज़र नहीं आए और चंद ही दिनों में पार्टी के विद्रोहियों का झंडा उठाकर काकोली ने अपने मन में दबी छुपी महत्वाकांक्षाएं देश के सामने लाकर विद्रोहियों को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर कौन है ये डॉक्टर साहिबा और क्यों 4 बार की सांसद रहकर भी अचानक उनके भीतर का सत्ता प्रेम सबके सामने आने लगा? बेशक इस उम्र में भी काकोली के भीतर का यह चेहरा उनकी सियासी ईमानदारी पर बाकी बागियों की तरह सवाल तो उठाता ही है। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिन्हा और आप देख रहे हैं शख्सियत। और आज हमारी शख्सियत हैं यही डॉक्टर साहिबा और टीएमसी की चीफ विप रही काकोली घोष। डॉक्टर से राजनेता बनी काकोली घोष बेशक 1998 में तृणमूल कांग्रेस के बनने के साथ ही इससे जुड़ गईं और ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में रहीं, लेकिन इतने सालों में उनका पारिवारिक साथ मिनटों में बंगाल की सियासत की भेंट चढ़ गया। 23 नवंबर 1959 को जब वो कोलकाता में पैदा हुई तो नाम रखा गया काकोली मोइत्रा। परिवार में बचपन से ही राजनीति का माहौल था। उनके नाना पश्चिम बंगाल के पोस्ट मास्टर जनरल थे, लेकिन चाचा अरुण मोइत्रा कांग्रेस के एक अहम नेता के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वहीं मामा गुरदास दास गुप्ता का नाम तो आपने सुना ही होगा। बेहद चर्चित वामपंथी नेता थे गुरदास जी और सीपीआई के सबसे मुखर सांसदों में वो गिने जाते थे। परिवार वाले चाहते थे कि काकोली डॉक्टर बने और इसीलिए उन्हें एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए दाखिला मिला आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। बाद में वो स्त्री रोग संबंधी अल्ट्रासाउंड में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए लंदन के किंग्स कॉलेज भी गईं। लेकिन कॉलेज के दिनों से ही काकोली की दिलचस्पी सियासत में ज़्यादा रही। छात्र राजनीति में उनकी सक्रियता बढ़ने लगी। पढ़ाई के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के बनते ही खुद को उनका सक्रिय सदस्य बनाया और ममता बनर्जी उनसे खासी प्रभावित रहीं। उत्तर 24 परगना क्षेत्र में काकोली ने अपना मजबूत जनाधार बनाया। वे 4 बार लोकसभा की सांसद रहीं और पार्टी के महिला संगठन की प्रमुख जिम्मेदारियां भी संभालती रहीं। यहाँ तक कि तृणमूल के भीतर उनकी पहचान ओल्ड गार्ड यानी पार्टी की शुरुआती पीढ़ी के नेताओं में थी। जब पार्टी संघर्ष के दौर में थी तब भी वे ममता के साथ खड़ी रहीं। बेशक काकोली ने काफ़ी समय तक अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ के साथ महिला रोग विशेषज्ञ के तौर पर भी सक्रिय भूमिका निभाई और पेशेगत तौर पर सुदर्शन घोष दस्तिगार के करीब आई। सुदर्शन खुद आईवीएफ के विशेषज्ञ रहे हैं। दोनों ने शादी की और इस डॉक्टर दंपत्ति के 2 बेटे हुए और दोनों को ही उन्होंने परंपरागत तरीके से डॉक्टर बनाया। पति सुदर्शन घोष दस्तीदार ममता सरकार में मंत्री भी रहे। उन्हीं का एक बेटा डॉक्टर वैद्यनाथ दस्तीगार आजकल चर्चा में है। आरोप यह है कि काकोली ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा था और न मिलने से वो नाराज़ हुई।
जबकि वैद्यनाथ रहते हैं अमेरिका के बोस्टन में और उनका कहना है कि राजनीति में आने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है और उन पर उनकी मां पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं को नोटिस भी भेजी है और माफ़ी मांगने को कहा है। बहरहाल ये तो मौजूदा सियासत के रंग हैं, लेकिन अगर आप संसद में काकोली के भाषणों को सुने तो वो बहुत ही आक्रामक वक्ता रही हैं और ममता बनर्जी के साथ साथ पार्टी के पक्ष में उन्होंने कई भाषण दिए। कहा जाता है कि काकोली संगठन को मजबूत करने के साथ ही कभी कभार कई लोगों की छोटी मोटी नाराज़गी को लेकर उन्हें समझा बुझाकर पार्टी के साथ जोड़कर रखने में माहिर रही हैं और यही संगठन क्षमता उन्हें अब तक ममता के सबसे करीब खड़ा करती रही। लेकिन अब उन्होंने खुद ही विद्रोह का रास्ता चुन लिया है। बंगाल के पार्क स्ट्रीट दुष्कर्म मामले में काकोली एक बार विवादों में भी फंसी थी। 2012 के इस कांड में उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता को लेकर बेहद असंवेदनशील बयान दिया था। दरअसल जिस शख्सियत की सियासत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथियों के इर्द गिर्द घूमती रही, वह अचानक धुर दक्षिणपंथियों के साथ कैसे चली गई और कैसे उन्होंने अचानक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का महिमा मंडन शुरू कर दिया, यह सबको हैरत में डालने वाला है। लेकिन जिस तरह भाजपा और संघ परिवार ने तमाम पार्टियों को तोड़ने की मुहिम छेड़ रखी है, फिलहाल काकोली घोष और तृणमूल के कथित विद्रोही किस तरह उसके शिकार हो रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो शख्सियत में आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट और इस मसले पर क्या कहना चाहते हैं आप? खुलकर अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।